स्वागत करती हूँ साहित्यिक क्लास में। मेरा नाम अर्चना तिवारी है। आज की वीडियो में हम हिंदी कहानी का विकास पढ़ेंगे। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ और हिंदी कहानी किसे कहते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो हिंदी कहानी की शुरुआत जो है वो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जन्म के साथ हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो हर इंसान की एक कहानी होती है। हर इंसान के जीवन पर एक कहानी लिखी जा सकती है। कहानी बेसिकली क्या होता है, एक व्यक्ति के बारे में जानना, एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या हुआ, वही सब तो कहानी है। तो सबसे पहले जब लिखने का प्रचलन नहीं था, लेखन के रूप में कहानियाँ नहीं आई थी, तब दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती थी। अब वो कहानियाँ किसी राजा की होती थी या किसी रानी की कहानी होती थी या फिर भूत पिशाच की कहानी होती थी, या फिर वो कहानी किसी राजा के शौर्य का वर्णन उसमें किया जाता था। तो वही सारी कहानियाँ आगे चल कर के लिखित रूप में हमारे सामने आई और वही कहानी का विकास और विस्तार हुआ जो आज हमारे सामने देखने को मिलता है। तो देखेंगे कि हम सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी गई। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है, यानी कि कहानी एक गद्य विधा है और गद्य विधा की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। लेकिन भारतेंदु युग में कहानियाँ नहीं लिखी गई। भारतेंदु युग में कविता, काव्य और नाटक बहुत ज़्यादा लिखा गया। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया और द्विवेदी युग से हिंदी कहानी की शुरुआत मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उन सबको क्रम से रखा और उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो पहली कहानी थी उसको उन्होंने क्रम से बताया हुआ है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी की पहली कहानी कौन सी है। तो हम देखेंगे कि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, और ये इसका प्रकाशन वर्ष है संवत 1957, यानी कि 1900 ईस्वी। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन हुआ था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है उसमें ईस्वी सन में ना दे करके संवत में दिया गया है। तो अगर संवत से ईस्वी सन निकालना हो तो 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो ईस्वी सन निकल जाएगा। यहाँ पे दिया भी है कि 1957 संवत, और अगर ईस्वी सन देखा जाए तो 1900 ईस्वी से कहानी की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी कहानी उन्होंने माना गुलबहार को, जो किशोरीलाल गोस्वामी का लिखा हुआ है। संवत 1959 में लिखा गया, यानी कि 1902 ईस्वी में। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, संवत 1959 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल का लिखा हुआ है, उन्होंने खुद ये कहानी लिखी थी और संवत 1960 में लिखा था, यानी कि 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडितानी गिरजा दत्त वाजपेयी, संवत 1960 1903 ईस्वी। दुलाई वाली बंग महिला, संवत 1964 1907 ईस्वी। ये जो 5-6 कहानियाँ हैं, कई बार नेट जेआरएफ में इसका क्रम पूछ देता है कि सबसे पहली कहानी कौन सी लिखी गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्रम से उसको बता। तो ये सब याद रखना है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कहानी किसे कहते हैं और कहानी क्या होती है। कहानी में बेसिकली एक व्यक्ति के जीवन को शॉर्ट रूप में बताया जाता है। आगे है हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है, यानी कि और भी विद्वान थे जिन्होंने माना है कि पहले कहानीकार कौन कौन से हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती 1900, किशोरीलाल गोस्वामी। शुक्ल के अनुसार पहले कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय 1987 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी के ही द्वारा लिखी गई कहानी प्रणयिनी परिणय, जो कि 1900 से पहले यानी कि 1887 में ही लिखी गई थी, उसको पहली कहानी माना है।
वहीं राजेंद्र बड़वालिया ने जमींदार का दृष्टांत 1871 में लिखा गया था। रेवरेंड जे न्यूटन उसको पहली कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखा गया माधवराव सप्रे उनकी कहानी माधवराव सप्रे की कहानी को उन्होंने पहली कहानी माना है। तो ये सब जैसे दिया हुआ है वैसे ही याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी को किसने पहली कहानी माना है, तो शुक्ल ने माना है। और बच्चन ने कौन सी पहली कहानी माना, तो प्रणयिनी प्रणय को माना है। और देवी प्रसाद वर्मा ने, इस तरह से पूछता है तो ऐसे ही याद भी रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। यानी कि इंदुमती जो कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी का, उसे स्वच्छंद मौलिक कहानी ना मान करके शेक्सपियर का जो नाटक था उसका अनुवाद माना जाता है। इसलिए बहुत से विद्वान थे, उन्होंने इसे पहली कहानी नहीं माना। आगे है, अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीत गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। लक्ष्मीनारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल ने भी शिल्प विधि की दृष्टि से कहानी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। तो जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने अपने किसी न किसी कारण के वजह से दूसरी कहानी को पहली कहानी माना है, और उसका उन्होंने रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है कि उन्होंने क्यों उस कहानी को पहली कहानी माना है। तो ठीक है, ये सब याद रखना है। आगे है, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। इन्हें बंग महिला भी कहा जाता था। यानी कि इनका नाम राजेंद्र बाला घोष था और बंग महिला के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनकी प्रथम कहानी हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार इन्हें किया जाता है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ निम्न है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में आई थी। कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और चौथा है डालिया 1909 ईस्वी में आया था। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। यानी कि भवदेव पांडे ने बंग महिला की जो की कहानी थी चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको उन्होंने पहली कहानी माना है और वो पहली राजनीतिक कहानी माना है। आगे है, प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियाँ। पहले कहानीकार है केशव प्रसाद सिंह, चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900। ये दोनों उनकी कहानी सन 1900 में लिखी गई थी। माधव प्रसाद मिश्र, पुरोहित का आत्मत्याग 1900 ईस्वी, मन की चंचलता 1900 ईस्वी। गिरजादत्त वाजपेयी, पति का पवित्र प्रेम 1903। कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित, चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी में लिखा गया। वेंकटेश नारायण, एक असरफी की आत्मकथा 1906 ईस्वी में लिखा गया। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंद भाई 1909। तातार और एक वीर राजपूत 1910 ईस्वी। विश्वंभर नाथ जिज्जा, विदीर्ण हृदय। अगला है राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, बिजली। विश्वंभर नाथ शर्मा, रक्षाबंधन। इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि याद रखने के लिए हम लोग कोडिंग करते थे कि विश्व भर में रक्षाबंधन मनाया जाता है, यानी विश्वंभर नाथ शर्मा रक्षाबंधन। और ऊपर वाला जो है राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों में कंगना। राधिका कानों में कंगना पहनती है। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो याद रह जाएगा। आगे है गिरजा कुमार घोष, हिंदी में लाला पार्वती नंदन
नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। एक के दो 1906 ईस्वी में लिखी गई थी और दूसरा है मेरा पुनर्जन्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग कहानी के विकास में और क्या क्या कौन कौन से कहानीकार हैं उन सबको